सबका पीडीएफ देंगे, फिर उसको चलाएंगे टोटल। यानी गाइड जिसके पास गाइड रहेगा, चाहे पिछल का जो लेकिन जिन लोग का एग्जाम होने वाला है लेकर के उसमें दिया हुआ रहता है बगल में कि कब पूछा, 2024 में पूछा, ये 2023 में पूछा, चाहे 2020 में पूछा, फिर वो भी पूरा क्वेश्चन चलाएंगे। तो 3.2 में सिर्फ कल के क्लास में ज्यादा नहीं हुआ था, थ्योरी हुआ था, 1-2 क्वेश्चन हुआ था। तो पहला नंबर तक का क्वेश्चन बन गया था ना सबका, पहला नंबर का क्वेश्चन सबका हो गया था। जैसे मल्टीप्लाई 1-2 को देख लेना, क्वेश्चन बहुत आसान था। जैसे मल्टीप्लाई में देखना कैसे करते थे, कैसे ए और बी में गुना करना है। तो इधर चलता था, एक इधर में है, एक इधर से, तो एक नीचे में है। यानी 4-5 में 1-3 से, फिर 4-5 में 2-4 से, फिर 6-7 में 1-3 से, फिर 6-7 में 2-4 से, ऐसे कर गुना। तो जब क्वेश्चन आएगा तो फिर बताएंगे इसको। 3.2 का पहला नंबर जो क्वेश्चन था, आज क्वालिटी ठीक आ रहा है इसका, कल धुंधला आ रहा था। ये पहला नंबर क्वेश्चन हो गया था, ये वाला, ये पूरा बन गया था ना सबका। ये वाला बीए का मान, तो देख लो इसको, बीए में बी और ए को मल्टीप्लाई करना है। तो बी में कौन सा, बी में मैट्रिक्स कितना दिया है, पहले बीए को ना मल्टीप्लाई करना है। यानी देखिएगा केमा का केमा नंबर है, ये पहला का 5वां, यानी कितना था, 3.2 का पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन, यानी 5 नंबर। 5 में क्या क्वेश्चन था, बी और ए में मल्टीप्लाई करना था, यही क्वेश्चन है ना। तो बी और ए में मल्टीप्लाई करना है, तो बताना बी का मैट्रिक्स पहले लिखेंगे। तो बी वाला कितना है, 1 3 -2 5, यानी है 1 3 -2 5। और बताना ए में कितना है, देखिए तो ए वाला में कितना दिया है, 2 4 3 2, 2 4 3 2, यही ना क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करने का तरीका हम बताए थे, कैसे कैसे देखना, इधर से हम इधर चलते हैं और नीचे वाला में नीचे आता है, ऐसा ही ना। अब बताइएगा, तब इसमें और इसमें करेंगे तो 1 में किससे गुना होगा, 1 में किससे होगा, 2 से, तो क्या हो जाएगा 2, प्लस 3 में किससे करेंगे, कितना हो जाएगा 9, इसका हो गया। अच्छा ये वाला में तो ये वाला से कर लिए, और अबरी किस में करेंगे, तो अबरी ये वाला में करेंगे, ये नीचे वाला से। तब बोलो 1 के साथ है कौन जाएगा 4, 1 के साथ है कौन जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 4, और 3 में 2 से करेंगे, 3 दूना 6। ऐसे इसका पहले बता चुके हैं पूरा। यानी हमको इसमें करेंगे तो इधर नीचे चलेंगे, इधर से रो चलेंगे तो इसमें किस में चलेंगे, कॉलम। तब पहले का में इसमें आ गए, फिर ये वाला में इसमें आ गए। और एक और तरीका बताए थे, कब सब मैट्रिक्स आपस में गुना नहीं होता है। कौन कौन मैट्रिक्स को हम लोग गुना कर सकते हैं, बताइए। कौन कौन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो सकता है, तब पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो। अगर बराबर है तब गुना होगा, नहीं तो गुना नहीं होगा, बताए थे ना। जैसे अगर हम देते 4 5 6 2 3 4, और इधर 1 2 3 4 5 6, क्या दोनों में गुना पॉसिबल है, दोनों में मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो पहले बताओ इसकी ऑर्डर क्या होगा, पहला वाला का, इसकी ऑर्डर है 2/, इसकी 3/2। हम बताए कि पहला वाला का कॉलम और दूसरा वाला का रो तो बराबर है कि नहीं है, अगर बराबर होगा तो गुना होगा, यानी कि ये गुना पॉसिबल है। ऐसे उसको देख लेगा एक बार पीछे वाला, तो क्लियर हो जाएगा अच्छा से। अब यहाँ पे देख लेना, तब पहला से दोनों में गुना हो गया ना बारी बारी से। अबरी किससे करेंगे गुना, ये वाला से। अच्छा 2 5 में किससे करेंगे गुना, बताइए तो 2 और 3 से। तो 2 में किससे होगा, 2 में किससे, कितना आएगा -4। फिर बोलना 5 में 3 से कितना। अब उसी तरह बताइए 2 में करेंगे 4 से, -5 में करेंगे 2 से, प्लस की माइनस, प्लस में 10। बताइए तो प्लस ना होगा, 9 2 6 4 10, यहाँ पे
नहीं है आंसर। हो गया क्लियर। अब इसके बाद देख लेना क्वेश्चन, ये तो पूरा क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी किसी को डाउट था? बोलो क्वेश्चन नंबर 2 वाला, 2 नंबर क्वेश्चन बता सकता है? बोलो कोई भी। क्वेश्चन नंबर कितना बताना है हम? ये डाउट है किसी को? कोई क्वेश्चन? पहला नंबर तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला हम बता भी दिए थे। पहला में क्या होगा क्वेश्चन देखना, इसका आंसर देखिएगा फर्स्ट का। पहला नंबर में क्वेश्चन था ए बी, एक और कितना है नहीं पता चल रहा, ये उजला नहीं पता चलेगा। तो कितना ए था बी था और क्या चाहिए फिर माइनस बी और ए। और बताना दूसरा पट्टी में क्या चीज दिया है, ए बी बी ए बी बी ए। हो गया। अब इसको बताइएगा, ऐड निकालना है ना सिंपल में, कौन किसके साथ जुटेगा? ए के साथ ए जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा ए और ए। एक बार लिख भी सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पता ना, बी और बी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार। अबरी में किसको जोड़ेंगे, माइनस बी और प्लस, अबरी बोलना फिर ए प्लस है ए, ये दोनों क्या हो गया। तो यहाँ पे कितना ए, बी और बी जोड़ेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 2 बन गया आंसर। यही आंसर था ना। क्वालिटी आ नहीं रहा, तो दिख भी नहीं रहा। ब्लैक एंड व्हाइट में थोड़ा सा जो इसी को रखेंगे। अब बताइएगा इसके बाद दूसरा नंबर, ये वाला क्वेश्चन बन गया था सबसे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाए भी नहीं किए थे, कोई ट्राई ही नहीं किए तो आ गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को भी देख लो, दूसरा ही बता देते। बोर्ड पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या चीज दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और इधर में कोची है बी स्क्वायर सी स्क्वायर। नीचे बताना ए स्क्वायर सी का स्क्वायर और यहाँ पे कोची है ए का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर। और अबरी में जोड़ना किसको है, यहाँ पे कौन सी 2ab, यहाँ पे बताना 2bc, यहाँ पे 2ac और यहाँ पे -2ab। यही क्वेश्चन है ना। अब इसको बताइए कैसे बनाए, देखिएगा। फोन आ रहा है बेचारा को, फोन आ रहा। जाए दो अच्छा गाना। अब से जिसका जो गाना बच गया मोबाइल में वही गाना हाईजा बुलाए गवाएंगे। अगर वो गाना पुरुष गाया है तो ऐसे ही गवाएंगे, महिला गाया है तो उधर रखल है वो पहना के महिला के आवाज में। हाँ। अगर फोन वाला बजना अलग बात है, ऐसे जो गाना बजा दिया था बस। हमारे गाना आज तक मोबाइल में कभी रिंग कुछ लगाए नहीं, जो कंपनी दिया लगा के वही लगल है अभी तक। बोलो कौन, अच्छा इसको इस पे रखिएगा तो कौन किसके साथ जुटेगा बताइएगा तो। ठेकरा उठा के प्लेका पर रख लो, ये वाला इसके साथ में जाएगा, यही जाएगा ना। तो जोड़ करके बताना तो जरा सा क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई वाला, उधर वाला क्या आएगा 2ab। अब नीचे का बताना, हम इधर लिख देते हैं ए स्क्वायर सी स्क्वायर
उधर वाला बोलो तुम लोग, क्या होगा 2ac। चलो अब ये वाला बताना इसके साथ में, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, उधर से क्या आएगा प्लस की माइनस। अब बता दो तुम लोग क्या लिखे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखना बहुत भारी लगेगा ये, बताना ये कौन सी फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। ये वो वाला बताइए तो आप लोग, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी हो जाएगा बी प्लस सी का। चलिए ये वाला बताइए तो क्या होगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में कि माइनस, माइनस यानी ए माइनस सी का। चलो अब बता देना यहाँ पे ए माइनस बी का, बी है ना, बन गया। चलो कोई एक क्वेश्चन और पूछ लीजिए। बोलो और कौन सा क्वेश्चन इसमें से बता दें। तीसरा नहीं बताएंगे, तीसरा तो सिंपल में जोड़ है, 1 के साथ है 12 को, 4 के साथ है 7 को, -6, 6 के साथ है जोड़ना, जोड़ लीजिएगा ना। और कौन सा क्वेश्चन, चौथा भारी है, देखने में नहीं लग रहा है कितना आसान, देखिएगा यही फॉर्म, हम क्वेश्चन लिख नहीं रहे, डायरेक्ट इसी में बना देते हैं। देखना IV नंबर में ये किसके साथ है जुटेगा, तब बोलिए तो क्या लिखे हैं, बोलो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, यही ना। उधर मोहम्मद शान अबरी में क्या लिखा है, इसके साथ है, बोलिए। देखना किसको किसको साथ रखेगा, जब भी जो रहेगा ना इसको उठा के एकरा पे रख दो, जोन जेकरा पास गया उसको ले लेना। तो चलिए अबरी में क्या है लिखा है बताइएगा तो, बोलो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। आप बताइएगा तो यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर x प्लस, आप ही बताइएगा यहाँ पे क्या लिखे, कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अच्छा एक बात को समझना अच्छा से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कहने का मतलब दोनों में थीटा है, तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, तो कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1, 2 + 3 5, तो 3 + 2 भी 2 भी 5 है। तो बोलो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, इसका इसका इसका, आ गया आंसर। क्लियर, यहां तक क्वेश्चन हॉल था। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा, बताना तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाए थे सभी, तीसरा में कोई पहुंचे ही नहीं थे, क्योंकि गुना था और भारी भारी गुना है, भारी नहीं, देखो कितना आसान मल्टीप्लाई है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, तीसरा का पहला में क्वेश्चन क्या दिया है बोलिए तो, AB माइनस BA। जिसको गुना में डाउट है देख लेना ये वाला क्वेश्चन। पहले आप लोग जब भी गुना मिलेगा तो आपको ये जांच करना है कि गुना पॉसिबल है कि नहीं है। तो बताना तो इस क्वेश्चन में गुना पॉसिबल है या नहीं है, गुना पॉसिबल है या नहीं है, है गुना। गुना पॉसिबल के लिए क्या बताए, पहलका के कॉलम दूसरका का अगर बराबर है तो गुना होगा, बराबर नहीं है तो क्या इसमें गुना होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। बराबर जब दिखेगा तो गुना तय है कि होगा। अब बताइए गुना बनाने का तरीका क्या चलते थे, पहला वाला में ऐसे और बाद वाला में इधर से, यही होता था ना। तो बताइएगा तो क्या होगा, ए में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, ए में किससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें पहले करेंगे इससे, यही ना करेंगे। तो ए में ए से करेंगे तो क्या आ गया, अबरी बताना, अबरी बी में किससे करेंगे, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, हो गया। अबरी ये किस में चलेगा, इसमें चलेगा। तो चलो ये कौन बताएगा सबसे लास्ट में, बोले तो क्या लिखे यहाँ, इसमें करेंगे ना, तो माइनस में
अबरी बताइएगा, बता नहीं रहा पीछे। यानी कि इसे हम दोनों में कर लिए ना गुना, इसमें भी कर लिए और इसमें भी कर लिए। अब वही काम नीचे वाला से होगा। बताना दोनों कितना है, आप दोनों क्या लिखे आप जा, हम बता देते हैं। अबरी इसमें करेंगे, इसमें सब नहीं बोलेंगे, जिनसे पूछे वही। माइनस बी ए लिखो चाहे माइनस ए भी लिखो, वही बात है ना। अब इसमें करेंगे ना, अबरी किस में करेंगे, क्या आएगा, प्लस में ए बी। होगा कि नहीं होगा? चलो अबरी करेगा इसमें बोलो, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में प्लस में ए स्क्वायर। क्लियर है? समझ में दोनों को नहीं आ रहा? आपको तो एकदम नहीं आ रहा। वो पढ़ता नहीं है, खाली बस मम्मी अम्मी से बहाना। देखो ना कितना बहाना करेगा। 11th माफी चलता था, उसका जहां जहां बहाना करेगा पहला समझाते रहेंगे। मोहम्मद फिरोज अंसारी ना, माना बेचारी मम्मी उसके कितना परेशान रहती है, पढ़े नहीं आता है, मम्मी फोन करती है, लेकिन तैयो घर से निकल जाता है। पर यहाँ आता नहीं है, बाजार घूम रहा है टाइम पे घर। ऐसे करता है ना, ऐसे नहीं करता है। जिस दिन छुट्टी मारा उस दिन कॉल, क्लास के टाइम में कॉल, कैमरा के सामने, पर कैमरा देख के हुए। चलो बताना, यहाँ पे क्या जस खाता से छोड़ देना, ए स्क्वायर कुछ तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ दोनों क्या हो गया, क्या आ गया आंसर, बोलो कट गया, कितना आंसर? यहाँ पे बोलो तो सजा दो, ए स्क्वायर प्लस आंसर। बहुत भारी था। अब बताना कहा, तो होल स्क्वायर कैसे कर देंगे? 2a भी रहेगा तब ना होल स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तब ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। क्लियर है ना ये वाला? अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन, तेरा के नहीं भागेगा। अब इसका अगला नंबर क्वेश्चन देख लो। नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या चीज था? ये मल्टीप्लाई अच्छा वाला है, ये तुम लोग बताएगा। 1 2 3 1 2 3, फिर क्या है 2 3 4। अब तुम लोग ये बताओ ना कि ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा मल्टीप्लाई। कैसे होगा बताइए, बता दो। जब किताब में दिया है तो पक्का होगा, तय है। कॉलम में रो बुझाया नहीं तो ये समझ जाओ कि होगा। अगर चेक करना है ना तो देख लेना, ये 3/1 का है, ये कितने बाई कितने का है, 3/1 का। ये बोलो 1/3। हम बताए थे ना कि इसका कॉलम इसका रो बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा ना। अब तरीका समझना कैसे गुना करेंगे। गुना के बेस पे ढेर क्वेश्चन आता है, जोड़ घटाव बहुत भारी नहीं होता, मेन होता है मल्टीप्लाई। चलो ऐसे बनाने का था, इसका रो और इसका कॉलम ऐसे ना बनता था। तो बताना 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, कितना आ गया। अब इससे तो इसमें हो गया, अब किससे करेंगे, अब ये चलेगा तो इसमें चलेगा। नीचे तो है नहीं कि और मल्टीप्लाई होगा, और आता तब ना मल्टीप्लाई होता। तो एक में अबरी कितना से करेंगे, कितना आएगा? अबरी 1 में कितना से कितना आएगा, 1 लाइन हो गया। अबरी 2 में कितना से कितना, अबरी बोलो 2 में कितना से कितना, अबरी बोलो 2 में कितना, 8 से। अबरी बोलो 3 में कितना, 3 में 9, 3 में 12। एक तरीका और समझ जाना, जब ये वाला और ये बराबर हो तो गुना होता है। अब गुना होगा तो कितने बाई कितने का मैट्रिक्स आएगा, तो शुरू बाई अंतिम के बाई के बराबर। यानी देखो 3/3 का आया कि नहीं आया, बन गया। और बोलिए कौन सा क्वेश्चन बता दे, क्लियर हो गया कि डाउट है?
अब क्या इसके बाद का ये क्वेश्चन नहीं बन जाएगा तीसरा मल्टीप्लाई? बोलना। अब ये 3/3 है पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। इस तरह से इधर से ऐसे चलो, इधर से नीचे, फिर इसमें फिर इसमें चलेंगे, फिर उसी तरह का बस बरका है एक। फिर ये वाला क्वेश्चन है, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बता दे। बनाएगा ना? नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे। कुछ नहीं, वही काम इधर नहीं बन रहा था। कौन नहीं बन रहा था? 6 है में। ये वाला देख लो, 6 नंबर क्वेश्चन। एक बार 6 नंबर क्वेश्चन, 3 - 1 और 3 -1 0 2 और फिर कितना यहाँ पे 2 - 3 1 0 3 1। चलो सबसे पीछे राजा कुमार, ये बताओ कि ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं मतलब पहले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है? ये वाला मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है? गुना किया जा सकता है। इसका कॉलम इसका रो बराबर है कि नहीं है? बराबर है तो होगा, क्योंकि इसकी ऑर्डर लिखेंगे तो 2/3 इसकी करेंगे तो 3/2 यही होगा ना, 3/2। अब बोलना दोनों बराबर है तो हो। अच्छा, बराबर होने के बाद जो मैट्रिक्स वो बंद करके आएगा वो कितने बाई कितने का आएगा? नहीं, देख लो फिर से एक बार वो। इसकी ऑर्डर 2 कितना है? 3। पहले रो बाद में कॉलम ना। इसकी बोलो था पहले रो उसके बाद कॉलम, यानी कॉलम कितना? ये और ये बराबर है कि नहीं है? अच्छा, गुना होने के बाद जो मैट्रिक्स बन करके आएगा वो कितने बाई कितने का आएगा? चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। मल्टीप्लाई करने का सबसे पहला तरीका, इधर से रो चलता है और इधर से नीचे में है, तब बोलो 3 में 2 से करेंगे 6। अब बताना -1 में किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। कितना आएगा बोलो? -1। अब 3 में किससे होगा? कितना आ जाएगा? 9। प्लस में कि माइनस में? अब इससे तीनों कर लिए, अब इसको चलेंगे इसमें, बताइए तो क्या होगा? पीछे बोल नहीं रहा, अब बोलिए। इसमें कर रहे हैं 0। बोर्ड पे ध्यान दो। इसमें किए, इसमें किए, इसमें किए, कितना? 3। इसमें तो हो गया। अब आते नीचे वाला से दोनों में, अब इसमें करेंगे, बताइए। -2 0 6। अब समझ में आया तुम लोग को? अब इसमें और इसमें कितना? एक बार और समझाएं, बस रूल वही ऐसे करके नीचे में, अगर नहीं होगा तो घर पे एक बार और बनाना, क्लियर हो जाएगा। बोलिए तो क्या होगा यहाँ पे? पहले प्लस को जोड़ लो तो 9 6 15, 15 में से 1 घटेगा तो यहाँ बताइए कितना? -6। यहाँ बताइए, और यहाँ क्या होगा? आ गया आंसर। हाँ। अब लगता है कि मल्टीप्लाई में किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए, नहीं ना होगा दिक्कत। हम चलिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन हम बोलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ तक? तीसरा कंप्लीट हो गया। तीसरा के बाद 4 नंबर क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए थे पर कोई बना करके नहीं लाए थे, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन को समझिएगा अच्छा से क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा। ए भी दे दिया, बी भी दे दिया और सी भी दे दिया, और a + b तथा b - c को परिकलित कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको क्या पता करना है, फिर क्या पता करना है? b - c पता करना है, और फिर आप सिद्ध करके दिखाएं कि ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन समझ में आया?
पहले निकालना है जो बोलो। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन बगल में क्वेश्चन नहीं लिखने, डायरेक्ट बनाते हैं। सबसे पहले बी, ए प्लस बी निकालना है ना। सबसे पहले क्या निकालने के लिए बोला, ए प्लस, ये क्वेश्चन केमा का है 3.2 का 4 नंबर, यही है ना। बोलना सबसे पहले बोला क्वेश्चन में क्या चीज निकालने के लिए, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, बताइए ए के जगह पे कितना लिखेंगे, 1 2 -3। बी के अगर बात, सॉरी और है 5 0, फिर बोलना 1 -1 और 1 हो गया। और बी के जगह पे किसको लिखेंगे, 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3 लिख लिए। डायरेक्ट इसके मान बना करके नीचे लिखते। बताइए तो क्या होगा, जोड़ना है। कौन कौन किसके किसके साथ जुटेगा, एक को जोड़ेंगे 3 के साथ है कितना, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। 2 को जोड़ेंगे -1 के साथ है, -3 को जोड़ेंगे 2, बोलो 5 को जोड़ेंगे 4, यहां बोलिए, यहां बोलिए, नीचे बताइएगा। -1 में 0 जोड़ेंगे, 1 में 3 जोड़ेंगे। हम अभी किसका मान निकाल लिए, इसका -1, ये -1 है, -1 है था ना। अब बताइएगा a प्लस बी तो होगी, अब क्या बचा फिर, b माइनस, नहीं तो b के जगह पे कौन वाला लिखाएगा, 3 -1 2, 3 -1 और अब बताइएगा b में और 4 2 5 और क्या है 2 0 3 और -c बोलिए कितना था 4 1 2 0 3 2 1 -2 3 हो गया ना। अच्छा घटाने के बाद क्या आएगा, डायरेक्ट बता दीजिए, लिख देते हैं इसमें। 1 मिनट, पहला में a प्लस बी निकाला था, अभी में माइनस निकालना है। तो चलिए बताइए क्या होगा, 3 में से 4 घटेगा तो प्लस में कि माइनस में, प्लस में -1, -1 में से 1 घटेगा तो -1 यानी कितना हो जाएगा -2। फिर बताना 2 में से 2 घटेगा, क्या आ गया 0। 4 में से 0 घटेगा, 2 में से 3 घटेगा -1, 5 में से 2 घटेगा, हो गया। 2 में से 1 घटेगा, 0 में से कितना घटेगा -2, तो माइनस माइनस कौन सा 2 हो जाएगा किसमें, प्लस में। 3 में से 3 घटेगा। घटाव क्लियर है ना सबको। क्वेश्चन में जो बोला था हम निकाल लिए, एक बार a प्लस बी, a प्लस बी और b माइनस सी, तो b माइनस है c। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है क्या कि आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है बताइए, प्रूफ करना है कि a प्लस ब्रैकेट में है b माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, यही लाना है ना। चलिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप किसको सॉल्व करें, LHS RHS को अलग अलग या एक के साथ लिख करके, अलग अलग में भी सॉल्व कर सकते हैं या एक साथ लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, a के जगह पे किसको सेट करिएगा बताइए। तो a कितना था, a बोलिए 1 2 -3, b बोलिए 0 2, c बोलिए अगला लाइन बोलिए 1 -1, फिर 1 ही है ना। अपनी b माइनस सी का मान निकाल चुके हैं हम लोग, निकाल चुके हैं ना। तो डायरेक्टली इसका मान बोल ही दीजिए हम क्या, b माइनस सी था ना, -1 -2 0 4 बोले यहाँ आ गया बराबर के लिए बराबर। अब बताइएगा a प्लस बी का मान निकाल चुके हम लोग, कितना कितना था
1 माइनस 1, अब बोलिए 927 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो गया, अब माइनस सी था तो सी के, सॉरी सी कितना, ऐसो सी का स्थानिका है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। अब इसके बाद देखिएगा, इधर बना देते हैं। अब बताइए दोनों को जोड़ना है ना, तो जोड़ने पे क्या आएगा बोलिएगा तो, 1 में जोड़ेंगे माइनस 1 को, नीचे हो जाएगा, वन में किसको जोड़ेंगे माइनस 1 को, क्या आएगा 0। 2 में किसको जोड़ेंगे माइनस 2, क्या होगा -3 में किसको जोड़ेंगे 0 को, क्या मिलेगा -3। चलिए आप लोग बताइए, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 0 में -1 जोड़ेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे, 1 में किसको 1 को जोड़ेंगे, -1 में 2 जोड़ेंगे 1 में 0 जोड़ेंगे, सही किए है ना। अब ये बराबर 4 में 4 जोड़ेंगे, सॉरी घटेगा ना, माइनस है तो 4 में 4 घटा 0, 1 में से 1 घटा -2, -1 में से 2 घटेगा तो -3 हो जाएगा, -1 और -2 -3। चलिए 9 में से 4 0 घटेगा तो 2 में से 3 घटेगा, यहाँ 7 में से 2, 3 में से 1 घटा, -1 में से -2 घटेगा तो +2 हो जाएगा, माइनस माइनस, यानी फाइनली कितना आएगा 4 में से 3 घटा, क्या बराबर है कि नहीं है बराबर, तो LHS बराबर, यही ना क्वेश्चन बोला था कि सिद्ध कर दीजिए, हो गया प्रूव्ड। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा खत्म, 4 भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, फिर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट। अच्छा 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बड़ा दिख रहा होगा, बड़ा दिख रहा है पर भारी नहीं है, बना दे कि छोड़ दे, बहुत आसान है, देखना कितना आसान है, बताएं। ए, उसके बाद देखिएगा ए बराबर दे दिया है, आपसे किसका मान पूछा है 3a माइनस 5b, आपसे बोला है 3a माइनस 5b, इसी का मान ना पूछा है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं। 3, बोलिए ए के जगह पे किसको लिखेगा, ए के जगह पे, और आगे बैठिए दिखेगा कहां से, बोलिएगा कितना लिखेंगे 2/3, और बोलिए 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/, -5। अब बी बोलो, बी के जगह पे किसको लिखेगा, बोलिए तो 2/5, 3/5, 1/5, 2/5, 4 है यहाँ पे, 7/5, 6/5, 2/5 लिख दिए। अब देखिएगा इसमें सब में 3 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, होगा ना, तो बताना 3 से मल्टीप्लाई, इधर देखना सब में ना होगा, और जैसे सब में मल्टीप्लाई करेगा ना तो देखना एक जादू होगा, ई से ही कट जाएगा, नीचे नीचे कटेगा कि नहीं कटेगा, तो बोलो जब इसको इसको करेगा तो खाली क्या बचेगा, बचेगा ना, आ 1 में 3 से करेगा, चलो अभी 3 में करेगा ये कटेगा तो 5, इसमें करेगा, बोलते जाओ, ये 3 तो कट गया तो एक ना बचेगा, इसमें करो, यहाँ 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 6, यहाँ कितना बचेगा, नीचे नीचे काटेगा ना, जैसे देख लो 3 में करेंगे 2/3 से कटा तो कितना बचा, इसमें किए। अब ये बताइएगा इसमें बोलो, पीछे राजा कुमार, ध्यान उसका यहाँ नहीं है, इसमें बोलिए, हाँ ऊपर में 3/5 में करेंगे तो 3, 5 में 1 से करेंगे
5 में इससे करेंगे, 5 में इससे, 5 में यहाँ, 5 में यहाँ पे 2। पता चला ना कैसे? अब तो सबको आ जाएगा। इसके बाद बोलिए 2 में से 2 घटेगा, 3 में से 3, 5 में से 5, 1 में, सब सेम है ना, काल होता है मेहनत करने से। अच्छा, इसको हम लोग खाली 0 पे भी ऐसा लगा दे सकते हैं। बताइए, वही जब सब 0 है तो वही हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक क्वेश्चन बन जाएगा। अगर इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 5 तक है ना, 5 के बाद देखना 6 में भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। टोटल कितना क्वेश्चन इसमें? 14 क्वेश्चन है। बाप रे, 20 क्वेश्चन ना, और 2 को और करने गया और डिलीट हो गया होगा। चलिए, इतना तक का क्वेश्चन बना करके टोटल लाना है घर से।